हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और अ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हमें जो सब्जेक्ट है उसके एक्शन को या उसके स्टेट को कौन बताता है? वर्ब बताती है। देखिए, वर्ब्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्शन वर्ड्स, सेकंड इज स्टेट वर्ड्स। ठीक है, तो एक्शन को कब प्रेजेंट करेगी वर्ब और स्टेट को कब, इस चीज को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब एक्शन वर्ड्स की बात होती है, इट शोज फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस। जब भी शारीरिक कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, या कोई काम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, वो किस में आएगा? हमारा एक्शन वर्ड्स में। जबकि स्टेट वर्ड्स जो है हमारी, इट शोज सिचुएशंस, वो भी नॉन एक्शंस, यानी कि जिनमें नॉन एक्शन आपको चीजें देखने को मिलेंगी, वो किस में आएंगी? हमारी स्टेट वर्ड्स में। दोनों का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, ये किस में आ गया? हमारा फिजिकल एक्टिविटी में, जो कि एक्शन वर्ड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ स्कूल जाना, पैरों से चल के जा रहे हो आप, ठीक है, तो ये किस में आ गया? फिजिकल एक्टिविटी में। और दूसरा है स्टेट वर्ड्स, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वर्ब के रूप में हमने हैव को पाया, जबकि यहाँ वर्ब के रूप में हमने गो को पाया। ठीक है, तो ये जो है हमारी मेन वर्ब हो गई, जबकि ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स। ये जो वर्ब हैं, एक्शन वर्ब्स, एक्शन जो वर्ड्स हैं, ये हमारे आईएनजी फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ। जबकि यहाँ देखेंगे हम, इट कैन नॉट बी यूज इन आईएनजी फॉर्म्स। ये वाली जो वर्ब्स है, जैसे हैव जो है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव 3 पेन्स चलेगा, जबकि आई एम हैविंग 3 पेन्स ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं वर्ब्स के काइंड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनली 2 काइंड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, वो कितनी है? 16 है, जबकि मेन वर्ब्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, या आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स इन नंबर हैं। ठीक है, अब इस पर आते हैं हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्प द मेन वर्ब, ये जो वर्ब है ये किसको हेल्प करती है? मेन वर्ब को। जबकि यहाँ देख रहे हैं लेक्सिकल वर्ब, ये शो एक्शन और स्टेट, ये क्या करती है? जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन या उसकी स्टेट को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ हम अगला पॉइंट देखते हैं, हैव नो मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि जो मेन वर्ब है हैव देयर ओन मीनिंग, इनका क्या होता है? खुद का अपना मीनिंग होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, टेल अस द टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन किस टेंस में कर रहा है? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? ये हम कहाँ से जान पाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। और इसका लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो ये है, ये हमें किस में हेल्प करती है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। एग्जाम्पल से हम आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब्स में हम 3 प्रकार देखेंगे, प्राइमरी, मोडाल्स और सेमी मोडाल्स। ठीक है, प्राइमरी में आप पाएंगे बी, डू, हैव, ऐसे वर्ब्स। और इन वर्ब्स को हम यहाँ देख रहे हैं, प्राइमरी वर्ब्स हैव देयर ओन फॉर्म्स। इनके आप अलग अलग फॉर्म्स भी पाएंगे। ठीक है, जैसे बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग हो गया, बीन हो जाएगा, डू का डिड हो गया। ठीक है, और यहाँ हम आते हैं मॉडल्स पर, कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, मस्ट का आउट टू। तो ये चीजें आपने देखी है मॉडल्स में। आगे देखते हैं सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर और यूज टू, ये किस में आएंगे? सेमी मॉडल्स में। फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, इन सम केसेस बी, डू, हैव, जो कि प्राइमरी वर्ब्स हैं, आर यूज्ड एज मेन वर्ब। ये किसी किसी सेंटेंस में एज मेन वर्ब भी हम यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट, सेमी मोडाल्स वर्ब पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब। जो हमारी सेमी मोडाल वर्ब है, नीड, डेयर और यूज टू, ये भी हमारी दोनों में काउंट होती हैं, प्राइमरी में भी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आई चीजें और क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब्स। इसका पहला पार्ट है ट्रांसिटिव वर्ब,
टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इन सेंटेंसेस में हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड अ बर्ड, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को छुपा दूं तो सेंटेंस हमें क्या लगेगा, अधूरा लगेगा। ही किल्ड, उसने मारा, लेकिन किसको मारा, तो अ बर्ड। तो अ बर्ड लगाने, ऑब्जेक्ट लगाने से सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और दूसरा देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ इंग्लिश एज अ ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। ये नहीं होता तो ही, वह बोलता है, ही स्पीक्स, क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, ये क्या रह जाता, संदेह में रह जाता। तो इसको क्लियर किसने किया, इंग्लिश ने, ऑब्जेक्ट ने। तो यहाँ पाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, जरूरी होगा। नेक्स्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली क्या नहीं होती, नीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही डेड, वह मर गया। ही स्पीक्स फास्ट, वह तेज बोलता है। क्या बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वह कैसे बोल रहा है, तेज बोल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव आपको देखने को मिल गया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आए सेंटेंस क्या है हमारे, अधूरे हैं, लेकिन यहाँ ये चल जाएंगे, जबकि यहाँ पर ये नहीं चलेंगे। तो ये इनका क्या था, डिफरेंस था। चलिए कुछ और जानते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स को हमने फिर से देखा एक बार, रेगुलर और इररेगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हम पाएंगे द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड विद ईडी। जिन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स किससे एंड होती है, ईडी से, तो वो किस में आएंगी, रेगुलर वर्ब्स में, लाइक वॉच, वॉच्ड और वॉच, ठीक है। अब आते हैं इरेगुलर पर। द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट। यहाँ हम देख रहे हैं गो, वेंट, गॉन, ये क्या है, तीनों ही फॉर्म्स हमारी क्या है, अलग है, मैच नहीं है एक दूसरे से। तो ये था एक रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स का डिफरेंस। चलिए वर्ब्स की फॉर्म समझते हैं। मेनली हमें तीन देखने को मिलती है वर्ब्स की फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन होती कितनी है, 5 होती है। तो हम यहाँ पांचों को समझेंगे। तो पहली जो फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म या बेसिक जो वर्ब है वो रखेंगे हम यहाँ। सेकंड में पास्ट फॉर्म, थर्ड में पास्ट पार्टिसिपल, और नेक्स्ट है प्रेजेंट, जिसमें आप एस या ईएस, सिंगुलर प्लूरल जो चेंज करते हैं उनको देखेंगे। और लास्ट है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इनको समझते हैं। गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो की गो हो गई, मतलब गो जो वर्ब है फर्स्टली वो गो ही रहेगी। सेकंड फॉर्म का हो या पास्ट फॉर्म उसकी क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। और पास्ट पार्टिसिपल में उसको क्या कहा जाएगा, गोन कहा जाएगा। इसी तरीके से जब आप एस या ईएस यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका गोज हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी, जो कि सभी में लगेगा। सेकंड है वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क्स, वर्किंग। थर्ड हैव, हैड, हैड, और फिर हैज, उसके बाद हैविंग। यहां देख रहे हो आप बी, ठीक है। पास्ट फॉर्म में इसको वाज या वर्क के रूप में यूज करते हैं हम, पार्टिसिपल में बीन के रूप में, प्रेजेंट में इज, एम, आर, और आईएनजी फॉर्म में बीइंग बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, डू, डिड, डन, डज, डूइंग। कट, 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 कट्स, कटिंग। हैंग, हंग, हंग, हैंग्स, हैंगिंग। हैंग, 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 हैंग्स, हैंगिंग। देखो यहाँ दोनों वर्ड सेम है। ये वर्ब जो है हैंग, हैंग, दोनों आप सेम देख रहे हो, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। पहले वाले को हम बोलेंगे टांगना, ठीक है, जबकि दूसरा क्या होगा, फांसी देने के लिए जो हैंग यूज करते हैं ये वो है, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज और समझनी है हमें। अभी हमने लास्ट जो पढ़ा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से रेगुलर वर्ब हैं कौन से इरेगुलर। तो ईडी वाले जो वर्ब हैं वो हमारे क्या होंगे, रेगुलर वर्ब होंगे। और आप देख रहे हो यहाँ किसी और को, ये रहा हैंग, ये भी हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है, जबकि बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इरेगुलर वर्ब हो जाएंगे, जो कि क्या हो रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का जो डिफरेंस है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ईडी के साथ, ठीक है। ईडी वाले रेगुलर हैं, जबकि विदाउट ईडी वाले किसमें आ जाएंगे, इरेगुलर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉट से पहले नीड लगाए, यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने इसको पाया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डोंट है, इसके बाद लगाए, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो सेमी मॉडल्स जो है हमारा नीड, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में यूज किया जा सकता है। अगला देखते हैं, आई यूज टू वॉक डेली, मैं डेली वॉक पर जाती हूँ। तो किसी की हैबिट को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर
कि वो रोज उस काम को करती है ना। तो एक तो आपने देखा ईडी से खत्म है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, रेगुलर वर्ब में। कोई काम आप रेगुलर कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूज टू जो है एक साथ हम किस में पाते हैं इसको, सेमी मोडाल्स में। तो यहाँ हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ ये, जबकि इससे अगले सेंटेंस में आप पाओगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम है, ठीक है। और ये हमारा यूज टू जो है वो वॉक के लिए यूज हुआ है, कि वॉक तो आप जा रहे हो लेकिन रेगुलर जा रहे हो नहीं। तो ये चीज हमें किससे पता चला, यूज टू से। अगला देखते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कैन हो गया, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए, जबकि इसका पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया नेक्स्ट में, इट कुड बी डन बाय एनीवन, ये किसी के भी द्वारा किया जा सकता था, किया जा सकता है। तो वो चीज हम देख रहे हैं कि कैन का किसमें चेंज हो गया, कुड में। राज में गो अर्ली, राज जो है वो जल्दी आ सकता है। राज माइट गो देयर, राज वहां जा सकता है। मीनिंग सेम है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देंगे, फ्यूचर के लिए भी यूज करेंगे। राहुल विल लर्न दैट, राहुल वह सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो विल हुआ। वुड राहुल लाइक्स टू लर्न, क्या राहुल इसको सीखना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा विल का वुड हो गया। यू शुड राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना चाहिए। शैल यू हेल्प मी, अब शैल का यूज होता नहीं है, विल से ही काम चल जाता है, लेकिन शुड के लिए मुझे यहाँ बताना पड़ा। शैल यू हेल्प मी या विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट, यू मस्ट कम देयर, आपको यहाँ आना चाहिए। दे आउट टू गो देयर, उनको वहां जाना चाहिए। अगला देखते हैं, डेयर एनीवन डू इट, कोई इस कार्य को करने की हिम्मत रखता है, ठीक है, वो चीज बताई जा रही है यहाँ पर। जबकि नेक्स्ट में डज एनीवन डेयर टू डू इट, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा करने की हिम्मत रख सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेयर को अलग अलग यूज किया गया, यहाँ डेयर टू के साथ, डेयर के साथ टू लगा है, जबकि यहाँ पर डेयर स्टार्टिंग में लगा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की कुछ चीजें हमने इन एग्जाम्पल से क्लियर की। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब नई वीडियो में हम नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।